तैयार आज सुबह क्यों लगानी पड़ी मेहंदी? आज लगाना था बाबू का धूप बेरू जी के, तो मेरी मेहंदी नहीं लगी हुई थी इसलिए मैंने सुबह उठते मेहंदी लगाई। मैं और बाबू तैयार हुए थे तब तक मम्मी जी भी पूजा की तैयारी कर ली थी। हमारे ससुराल में माला श्री बेरू जी का धोख लगता है बच्चा होने पर। अभी हम मेन मंदिर जा नहीं सकते सी सेक्शन डिलीवरी की वजह से, इसीलिए हमने घर पर ही पूजा की बेरू जी की। इसलिए सबसे पहले मम्मी जी ने यहाँ पर 6 पत्थर लिए बेरू जी का रूप में और एक दीपक लिया था बायां जी के रूप में। यहाँ पर पहले 7 बार तेल हमारा बाबू और मेरे ऊपर, फिर बायां जी और बेरू जी के मम्मी जी ने तेल चढ़ाया। यहाँ पर चूरमे का दाल का प्रसाद बनता है जो कि बेरू जी के भोग लगता है। यहाँ पर मम्मी जी ने पहले मेरे और बाबू के तिलक किया, फिर खुद के तिलक किया और फिर जो चूरमे का प्रसाद बनता है वो होता है बाजरे का और गुड़ का प्रसाद बनता है। और जो लड्डू बनाते हैं हमारे यहाँ पे जापे के अंदर जो अजवाइन का होता है और एक होता है गूंद का, वो लगता है। वो कहावत है ना, मानो तो देव न मानो तो भीता का लेव, मतलब कि मन में आस्था होनी जरूरी है, मंदिर जाना जरूरी नहीं है, भगवान हर रूप में होते हैं। पहले के टाइम में जो बाजरे का आटे का और ये गुड़ का जो चूरमा होता है वो सरसों के तेल में चूरा जाता था, लेकिन आजकल कोई खाता नहीं है, इसीलिए मम्मी जी ने घी के अंदर चूरमा चूर के उसके अंदर थोड़ा सगुन का तेल डाला, फिर 7 बार बेरू जी के और माया जी के धोख लगाया चूरमे का और प्रसाद का। उसके बाद में प्रसाद बाहर बैठकर ही खाया जाता है, घर के अंदर खा नहीं सकते, इसीलिए मम्मी जी और सब बैठ के प्रसाद खा रहे थे और मैंने भी प्रसाद लिया। फिर बर्तन बाहर ही साफ़ करने पड़ते हैं मिट्टी के अंदर, घर के अंदर ले जाके बर्तन नहीं साफ़ कर सकते। तो फिर यहाँ मेरे देवर 7 पत्थर चुन रहे थे, जिसके अंदर ये रस्म होती है, जिसके अंदर 3 पत्थर आगे और 4 पत्थर पीछे करने होते हैं, जिसके अंदर बोलते हैं रोनिया रोनिया पीछे रहो, सोनिया सोनिया आगे रहो। घर में सबसे छोटा होना, इसका मतलब घर वालों को फ्री होट का नौकर होना। काम की शुरुआत और काम का अंत हमारे हाथों होना तय होता है। तो ओके भाई लोगों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे, टेक केयर, ध्यान रखिए।